अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। हम चैप्टर नंबर 8 एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी वो कुव्वा या ताकत है जिसके बायस हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आज ही क्लास में हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी की अशकल के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी की कितनी अक़साम है। एनर्जी को दो कैटेगरीज में रखा गया है जो कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट इज़ स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन, यानी कि किसी भी जिस्म में उसकी पोजीशन में तब्दीली के बायस जो एनर्जी होती है इसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में P.E की सूरत में लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम जो है वो रबड़ को खींचते हैं या फिर हम किसी भी पत्थर को जो है वो उठाते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब ये एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब ये एनर्जी कैसे कोई काम परफॉर्म कर सकती है? अब देखिए, अगर आप पत्थर की बात करें तो पत्थर आप किसी पे भी फेंकेंगे तो वो कोई ना कोई नुकसान करेगा, कोई किसी चीज़ को तोड़ेगा या फिर किसी इंसान को लगेगा तो उसमें उसके जो है वो वार्निंग वगैरह हो सकती है। तो अ ब्रिक ऑन द ग्राउंड कैन नॉट डू एनी वर्क। अब जो ज़मीन पर पड़ी कोई भी जो ईंट है वो कोई भी काम नहीं कर सकती, लेकिन जब जैसे ही हम इसको जो है वो ऊपर उठाते हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है और अब इससे आप कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर इसको फेंक कर इसे जो है वो उसको डिफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह द एनर्जी इन द वाउंड अब स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार इज़ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें कि जो छोटी जो खिलौने होते हैं उनको चाबी दी जाती है, तो जब आप उसको चाबी देते हैं तो उसके स्प्रिंग में जो है वो उसको वाउंड अप करते हैं तो उसमें जो है वो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसके बायस फिर जब आप उसको छोड़ते हैं तो जो है वो खिलौना जो है, जो टॉय है, वो भागना शुरू कर देता है, यानी कि मूव करना शुरू कर देता है। तो इस तरह जो है वो इसके स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसके बायस वो मूव करता है। इसी तरह व्हेन वी पुट अ स्टोन इन द स्लिंग ऑफ अ कैटापल्ट एंड स्ट्रेच इट्स रबर, यानी कि जब हम किसी जो है वो गुलेल की जो है वो इसके स्लिंग में कोई पत्थर वगैरह रखते हैं और इसकी हम रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब ये एनर्जी क्या करती है, इस पत्थर को जब हम छोड़ते हैं तो ये पत्थर जो है वो दूर जो है वो फेंकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी दिस एनर्जी कैन थ्रो अवे द स्टोन, ये पत्थर को दूर फेंक सकती है। तो इस तरह पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजिशन, यानी किसी जिस्म में उसकी तब्दीली पोजीशन में तब्दीली के बाद जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब है जी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक क्या एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि किसी भी बॉडी में उसकी हरकत के बायस जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। फॉर एग्जांपल अ मूविंग बस एंड रनिंग टैप ऑफ वाटर, यानी हरकत करती हुई कार और जो है वो उसके बाद जो है वो जो पानी बहता है नल से, यानी कि टूटी से बहता हुआ पानी में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में K.E की शक्ल में लिखा जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी का इन्हिसार जो होता है वो दो चीज़ों पर होता है, वो है मास और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, यानी जिस्म की स्पीड कितनी है और उसका मास कितना है। अब जितना बॉडी जो है वो भारी होगी उसका जो है वो काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी और उसकी स्पीड भी जो है वो उसकी ज़्यादा होगी। यानी अ ट्रेन हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी दैन अ कार मूविंग एट द सेम स्पीड, यानी कि आप उतनी स्पीड से ट्रेन को चलाएं और उतनी ही स्पीड से कार को चलाएं, लेकिन कार में जो है वो काइनेटिक एनर्जी कम होगी बनिस्बत जो है वो ट्रेन के, यानी ट्रेन में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अलबत्ता दोनों एक ही स्पीड से चल रही हैं लेकिन उनके मास में फ़र्क है, तो ज़्यादा मास वाली बॉडी का जो है वो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो द मूविंग वाटर काजेज़ द बोट टू मूव, यानी कि चलते हुए पानी जो है वो
कश्ती को जो है वो चलाने का बायस बनता है। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इस कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी जिस्म में उसकी हरकत के बायस मौजूद जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स आपने इन टॉपिक्स को जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना है। और इसमें मौजूद जो लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो इन दोनों की जो डेफिनेशंस हैं ये यहाँ पे जो है वो अंडरलाइन है। और इस तरह इनकी एग्जांपल्स भी जो हैं, ये भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं और बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई हैं और आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से भी इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो देख सकते हैं। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी जो है वो डेफिनेशन और एग्जांपल अंडरलाइन है। तो इस क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर भी करना है और अपनी नोटबुक्स पर होमवर्क भी करना है। अल्लाह हाफिज़।